जी, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक-ठाक हैं? ओके, फाइन। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है? तो लास्ट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था, जो प्रीवियस सेशन था हमारा, उसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था और उसके अंदर आपके पास जो इनपुट डिवाइसेस जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं हमारे पास, उनको हमने स्टडी किया और वीडियो यकीनन आपने देख लिया होगा। ठीक है जी? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो डोंट हेजिटेट और आप मुझे प्लीज़ उसको क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको उन अगर टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आई कैन सॉर्ट इट आउट। ठीक है? थैंक यू। तो ये तो थी थोड़ी सी आपको एक चीज़ ब्रीफ करने के लेवल पे, अगर कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी हो रही है तो प्लीज़ आप डिस्कस कर लीजिए मुझसे। चलिए हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आज का हमारा वीडियो का या वीडियो लेक्चर का जो हिस्सा है दैट इज़ दी आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हमने बड़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था कि जनाब इनपुट डिवाइस या इनपुट से क्या मुराद ली जाती है, और मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ कि एवरी सिंगल डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाता आपके पास इस definition कि जनाब what is output device. तो you may experience a question कि जनाब इनपुट और आउटपुट डिवाइस को डिफाइन कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है? तो वहाँ की जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैंने इनपुट को ब्रीफ किया था, वहाँ से वो 2-3 लाइन उठाइए, और अभी जो मैं आउटपुट को डिफाइन करूँगा यहाँ से 2-3 लाइन को पिक कीजिए और आप अपने सवाल का जवाब प्रिपेयर कीजिए और उसको अपने एग्जामिनेशन की कॉपी में राइट डाउन करके उसको अगले सवाल की तरफ मूव ऑन होइए। ठीक है जी? आउटपुट डिवाइसेस से क्या मुराद होती है, तो जिस तरह से हमने कहा कि आउटपुट डिवाइस इज अगेन a device that is used to send data from a computer to another device or a user. इनपुट डिवाइस के जरिए हम क्या कर रहे थे, डेटा सिस्टम को, डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे थे। And with the use of the output device is any hardware device that is used to send data from a computer to another device or a user. तो हम आउटपुट डिवाइस के जरिए जो डेटा सिस्टम तक पहुंचा दिया गया है, सिस्टम तक जो हमने इनपुट के जरिए जो डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया था, अब उस डेटा को हम सेंड करना चाहते हैं कंप्यूटर से किसी और डिवाइस या फिर यूजर की तरफ। ये किसी और डिवाइस से मुराद हमारे पास क्या है, कि किसी और डिवाइस से मुराद हमारे पास वो आउटपुट डिवाइस है, और यूजर से मुराद क्या है कि जिसको हम यूजिंग एनी आउटपुट डिवाइस वो डेटा सेंड करना चाहते हैं बाद उसका format for human use, so they receive the processed data from the computer। चलेगा? तो इस लाइन से एक चीज बड़ी अहम क्लियर हो गई है कि जनाब मोस्ट आउटपुट पैराफेरल्स, प्लीज पैराफेरल्स मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, पैराफेरल्स मुराद हमारे पास तमाम अटैचेबल्स और डिटैचेबल्स होते हैं। ठीक है जी? तो जितनी भी हमारे पास पैराफेरल डिवाइसेस हैं जो कि आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, तो that particular output device receives the processed data from the computer। तो बात हमने क्या सीखी इस आउटपुट डिवाइस के हवाले से कि आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू सेंड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से यूजर की तरफ, और जो यूजर की तरफ नॉर्मली जब कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड किया गया था यूजिंग एनी इनपुट डिवाइस, तो हमारा बेसिक मकसद क्या था कि हम उस डेटा को एक एक्टिविटी, एक अमल, यानी कि एक प्रोसेस से गुजारना चाहते थे, या हम उसकी प्रोसेसिंग चाहते थे। आसान अल्फाज में प्रोसेस के अमल से मुराद यकीनन यही है कि आपके सिस्टम में मौजूद जो प्रोसेसर है वो उस चीज को, जो डेटा इनपुट किया गया है उसको प्रोसेस करे, और प्रोसेस्ड जो चीज हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो गया है, हम उस रिजल्ट को एज एन आउटपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ रीडायरेक्ट करेंगे। तो ये आउटपुट डिवाइसेस वही आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से प्रोसेस डेटा रिसीव कर रही होती हैं। ठीक है जी? तो ये आउटपुट डिवाइसेस अलाउ करती हैं कंप्यूटर्स को टू कम्युनिकेट विद द यूजर्स एंड विद द अदर
डिवाइसेस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ आउटपुट के हवाले से एक ब्रीफ आपके पास डेफिनेशन दी और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग भी आपने डेवलप कर ली कि ये आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो जिस तरह से इनपुट डिवाइसेस इंपॉर्टेंट होती हैं उसी हवाले से अगर आपने इस डेफिनेशन को देखा या सुना और आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रही है, तो आउटपुट डिवाइस अगेन इज द इम्पॉर्टेंट डिवाइस इस लेवल के ऊपर कि यूजर को जब प्रोसेस डेटा रिक्वायर्ड है तो उस डेटा को हासिल करने के लिए, उस डेटा को रिसीव करने के लिए भी तो किसी चीज की जरूरत थी, तो वो रिक्वायरमेंट आपकी आउटपुट डिवाइस ने फुलफिल कर दी। अब हम आगे चलते हैं, तो देयर आर जस्ट लाइक इनपुट डिवाइसेस सो मेनी नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल जो ये इस्तेमाल करता है। तो उसमें कॉमनली यूज होने वाली जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी। ये आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म के अंदर, विजुअल फॉर्म फॉर्मेट के अंदर, या फिर हमारे पास हार्ड कॉपीज के अंदर जो है वो डेटा प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। दोबारा कह रहा हूँ, देयर आर नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस that presents data in the form of text, audio, visual formats and the hard copy। ठीक है जी, तो हमने क्या कहा, टेक्स्ट फॉर्म की बात की जाए, ऑडियो की बात की जाए, विजुअल फॉर्मेट्स की बात की जाए या फिर हार्ड कॉपीज की बात की जाए, तो इस लेवल के ऊपर जो भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि अभी हमने सीखा कि वो एक डेटा जो कि प्रोसेस डेटा है जो कि कंप्यूटर से यूजर की तरफ पहुंचाना चाहती है, तो वो इस तरह के प्रोसेस्ड डेटा को यूजर तक वो आउटपुट डिवाइसेस पहुंचाने का, डिस्प्ले देने का जरिया बन रही होती हैं, जिनकी मदद से वो जो रिजल्ट है उन डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर डिस्प्ले किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है, इनके ऊपर हम जाते हैं तो हमारे पास बड़ी क्लियरली नजर आ रहा है जनाब। सबसे पहले, सबसे ऊपर जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मॉनिटर, द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, जो कि सबसे पहले जैसे कि जो सिस्टम के साथ इस चीज का होना कि कीबोर्ड और जो है आपका माउस है वो एक एसेंशियल इनपुट डिवाइस है, इसी तरह हमारे पास आउटपुट डिवाइस के लेवल के ऊपर मॉनिटर का पाया जाना भी सबसे अहम है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप सीपीयू परचेज करके लेकर के आते हैं तो उसके साथ वो दो अहम इनपुट डिवाइस और ये तीसरी आउटपुट डिवाइस भी यूजर साथ उस पैकेज के अंदर लेकर के आता है। तो पहली हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस है दैट इज मॉनिटर, और दूसरी हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस है वो आपके पास अगेन मोस्ट कॉमन यूज होने वाली आउटपुट डिवाइस जो कि हमारा प्रिंटर है। उसके बाद हमारे पास स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं और प्रोजेक्टर्स। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस जो कि आपके पास मैंने लिखी है। ठीक है जी, तो इनको आपने जहन नशीन रखना है। और अगर आपसे आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से पूछा जाता है तो दीज आर द एसेंशियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन्स हो गए और प्रोजेक्टर्स हो गए। तो ये 5 आउटपुट डिवाइसेस आपने अपने जहन में रखनी है। एक चीज स्टूडेंट, बिफोर मूविंग ahead in this video lecture, एक चीज में और आपके जहन में प्लीज थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूंगा, याद रखिएगा, जहन में रखिएगा। मैंने अपने इस लेक्चर के अंदर इस चीज को, कोशिश मेरी यही है कि जितनी भी मैं वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचाऊं, तो जस्ट लाइक क्लास सेशंस के हम उस चीज को, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर उसमें से इंटरनली कोई और सवाल अगर एग्जाम में बनाना चाहे तो आपके पास उसका जवाब मौजूद हो। तो इसके अंदर भी मैंने वही कॉन्सेप्ट, वही स्ट्रैटेजी और वही सोच के थ्रू चीज़ों को मैंने इसमें भी एक्यूमुलेट करने की कोशिश की है, हिस्सा बनाने की कोशिश की है। कि जैसे कि मॉनिटर है तो यहाँ पे अगर एक्सक्लूसिवली मॉनिटर के बारे में भी पूछा जाए तो मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉनिटर को भी आपकी आसानी के लिए डिस्प्ले कर दी, यानी खाली मॉनिटर पे बात करके खत्म नहीं किया। इसी तरह प्रिंटर्स को भी मैंने उसी अंदाज में डिस्कस किया। अभी हम आगे चलेंगे तो आप उसको क्लियरली देख पाएंगे। तो अगर आपके पास खाली मॉनिटर से रिलेटेड सवाल आ जाता है कि मॉनिटर क्या चीज़ होती है, तो आप मॉनिटर को डेफिनेशन के तौर पे लिखें और टाइप्स ऑफ मॉनिटर को डिस्कस कर दें। उसके बाद अगर प्रिंटर से सवाल पूछता है तो प्रिंटर्स को भी प्रिंटर्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, दैट वाज ऑल। अब हम चलते हैं अपने पास अपने अगली पहली आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो
पहली आउटपुट डिवाइस जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो नजर आपके पास क्या आ रहा है, मॉनिटर। ठीक है जी। तो मॉनिटर को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और फिर हम उसको ब्रीफ करते हैं। मॉनिटर को अगर आप देखें तो सबसे पहले जो अगर आप देखें तो मॉनिटर क्या है जनाब, इसको हम VGU भी कहते हैं। मॉनिटर को VGU के नाम से भी पुकारा जा सकता है। कोशिश मेरी यही रहती है स्टूडेंट्स कि हम वो बेसिक एब्रिविएशन जो किसी भी टॉपिक में हो सकती है मैं उसको जरूर हाईलाइट करूं। जैसे कि लास्ट सेशन में एक GUI की टर्म को इस्तेमाल किया गया था, GUI जिसका मकसद था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी आउटपुट के लेवल पे वो इंटरफेसेस। इसी तरह से हमारे पास मॉनिटर को हम VGU या फिर वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉमनली कॉल्ड a VGU या फिर video display unit, and it is one of the most recognized output device utilized with PCs to display process data or information। बड़ी सिंपल सी बात है जनाब आपके पास कि हमारे पास जो मॉनिटर है एज अ वीडियो डिस्प्ले यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे पास जो भी डेटा जो सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए यूजिंग एनी इनपुट डिवाइस प्रोवाइड किया जाता है, तो वो चीज उस अमल से उस प्रोसेस से गुजर जाती है और हमारे पास जो रिजल्ट हासिल होता है यकीनन वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि हम उसको स्क्रीन के ऊपर लेकर के आ जाएं, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन में, हमारी मालूमात में, या उस डेटा को हम उस यूजर को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस मॉनिटर्स एज अ डिस्प्ले यूनिट एज एन आउटपुट डिवाइस अपना रोल प्ले करते हैं। तो वो डेटा, वो जो इंफॉर्मेशन है यूजिंग द मॉनिटर हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा जनाब मॉनिटर्स हमारे पास, जैसे कि नाम से जाहिर है वी जो स्टैंड कर रहा है विजुअल, तो वो हमारे पास मॉनिटर जो है वो हमें विजुअल डिस्प्ले दे रहा होता है। और ये जो मॉनिटर है हमारे पास स्क्रीन की शक्ल में मौजूद होता है, जिसके ऊपर टाइनी डॉट्स मौजूद होते हैं, और उन टाइनी डॉट्स को हम एक स्पेसिफिक नाम जिसको हम पिक्सेल्स कहते हैं, PIXELS पिक्सेल्स कहते हैं। वो पिक्सेल्स जो है वो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि आपकी किसी भी इमेज को फॉर्म होने में मददगार साबित होते हैं। तो एक बात और एसोसिएट की जाती है पिक्चर क्वालिटी के हवाले से, मॉनिटर की रेजोल्यूशन के हवाले से, कि जितने ज्यादा पिक्सेल्स की तादाद आपके उस आउटपुट डिवाइस जिसको हम मॉनिटर कह रहे हैं, LED कह रहे हैं, LCD कह रहे हैं, ठीक है जी, तो वहां पे जितनी पिक्सेल्स की जो तादाद यानी कि उसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही डिस्प्ले आपका शार्प होगा, क्लियर होगा, विजिबल होगा, बेहतर होगा। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ पिक्सेल्स हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी वीडियो क्वालिटी से। नंबर ऑफ पिक्सेल्स ज्यादा है आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतर है, नंबर ऑफ पिक्सेल्स कम है आपकी पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो मैंने इसीलिए वर्ड एक स्टेटमेंट में कह दिया कि जनाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास। पिक्सेल्स की तादाद ज्यादा यानी नंबर ऑफ पिक्सेल्स ज्यादा, पिक्चर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी। पिक्सेल्स की तादाद कम, पिक्चर की क्वालिटी भी कम या उस क्वालिटी की नहीं। ठीक है जी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि जनाब वीडियो के हवाले से जब कोई भी चीज होती है तो बैकएंड के अंदर जिस तरह से हमने माइक के अंदर बताया था कि आपके पास साउंड कार्ड होता है, इसी तरह से हमारे पास उस विजुअल आउटपुट के लिए हमारे पास नॉर्मली वीडियो कार्ड्स होते हैं। ठीक है, वीडियो के हमें सिस्टम के ऊपर आउटपुट देने में, बेहतरीन आउटपुट देने के लिए अपना वो प्ले कर रहे होते हैं हमारे पास। अब अगर आप देखते हैं जैसे मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर्स होते हैं हमारे पास। मॉनिटर्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर जो है वो कौन कौन से हैं हम उसको वन बाय वन देख रहे हैं। तो पहला अगर हम देखें मॉनिटर की टाइप को, तो हमारे पास जो स्क्रीन के ऊपर अब आपको आई होप विजिबल हो गई होगी, दैट इज कि आपके पास जो पहली टाइप है वो कहलाती है कैथोड रे ट्यूब या फिर CRT मॉनिटर। प्लीज स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, जो पहली टाइप है, जो सिंपलेस्ट टाइप है, जो पुराने जमाने के अंदर, अब जाहिर सी बात है जमाना इसलिए कहा गया कि कोई मैं 200 साल या 500 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, कि कंप्यूटर साइंस एक इतनी रैपिड डेवलप होने वाली चीज है कि डेली के बेसिस के ऊपर हमारे पास, और अगर हम डेली भी देखें तो हमारे पास घंटों और सेकंडों के हवाले से इसके अंदर कहीं ना कहीं दुनिया के किसी हिस्से में डेवलपमेंट का अमल जो है वो जारी और सारी है। तो हमारे पास जब जमाना बोला जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो हम किसी पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे, हम चंद अरसा
पीछे जाने की बात कर रहे हैं, चंद सालों पुरानी बात कर रहे होते हैं, जो कि ज़माने यकीन हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा। तो आते हैं जनाब, CRT से मुराद हमारे पास क्या है कि CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। ये एब्रीविएशन यूजुअली मैं स्टूडेंट्स में बता रहा हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में आपको सपोर्ट कर रही होती हैं। समहाउ इस तरह की कोई भी चीज़, जैसे मैं क्लास लेक्चर्स में भी आपको बताता रहता हूँ, मैं हाईलाइट करता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरा बच्चों अच्छा तो वही है कि वो चीज़ आपके पास स्टूडेंट्स हाईलाइटेड रहे। तो एनीहाउ अगर वो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, you should have the answers in your mind. So CRT stands for cathode ray tube. The CRT, हम मॉनिटर की बात करते हैं, the CRT display is made up of pixels generated by phosphorescent dots. ठीक है, phosphorescent dots का मकसद क्या है, वो हमारे पास dots जो कि ग्लो कर रहे होते हैं आपके पास। जैसे मैंने आपसे कहा कि CRT मॉनिटर्स हैं वो आपके पिक्सल्स पे मुश्तमिल होते हैं। दे आर एक्चुअली द फॉस्फोरेसेंट डॉट्स जो कि आपके पास ग्लो करेंगे, और इन्हीं की मदद से हमारे पास किसी भी इमेज की क्लैरिटी और शार्पनेस को आप गेज कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा ये ग्लो होंगे, ठीक है जी, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे आपके किसी भी CRT मॉनिटर के अंदर, आपका इमेज उतना ही शार्प, आपका पिक्चर उतना ही अच्छा और आपका डिस्प्ले उतना ही बेहतरीन होगा हमारे पास। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जनाब थोड़ा सा और आगे तरफ। अगर हम उस कैथोड रे ट्यूब के हवाले से बात करते हैं, तो हमारे पास जो फ्रंट सरफेस ऑफ स्क्रीन जो है, जो कि आपके CRT की होती है, उसको हम फेस प्लेट कह रहे होते हैं, जो कि आपके यूजर के सामने आ रही होती है। जिस तरह से आपके पास एक स्क्रीन है, जैसे आपके लैपटॉप की स्क्रीन है, जैसे कि आपके टेलीविजन की स्क्रीन है। जी हाँ, टेलीविजन के अंदर जो फिनोमेना हमारे पास मिलता है नॉर्मली वो कैथोड रे ट्यूब या फिर वो उन ट्यूब्स की बात होती है जो पुराने टेलीविजन आते थे, तो उसके अंदर उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर काम किया जाता था। नाउ डेज एडवांसमेंट में अब वो मॉनिटर्स रिप्लेस हो गए हैं हमारे पास, जो कि अगली डेफिनेशन है फ्लैट पैनल्स से। तो लेकिन वहाँ पे उस वक्त वही फिनोमेना के ऊपर हमें आउटपुट मिल रही होती है। ठीक है जी, तो हम जब मॉनिटर्स के हवाले से बात कर रहे हैं या CRT के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास CRT के अंदर 3 बीम ऑफ लाइट्स होती है। ठीक है जी, जो कि 3 कलर कॉम्बिनेशन से किसी भी इमेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दोज 3 इलेक्ट्रॉन बीम्स आर RGB इनको कहा जाता था, जिसके अंदर R स्टैंड्स फॉर रेड, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन एंड B स्टैंड्स फॉर ब्लू। और कहा यही जाता है कि जनाब ब्लू कलर्स हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से बाकी तमाम कलर्स बनते हैं। तो हमारे पास इन RGB कॉम्बिनेशन से उन स्क्रीन के ऊपर जो इमेजेस हैं वो फॉर्म हो रहे होते थे। ठीक है जी, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज जो CRT के हवाले से रहता है कि वो जो CRT से वो आपके पास हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते थे। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास हमने यकीन कैथोड रे ट्यूब को पढ़ लिया। अगर मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर सकूँ आपके लिए, तो अगर हम देखते हैं तो कैथोड रे ट्यूब जो है जनाब वो उसकी एब्रीविएशन CRT है। इसके अंदर पिक्सल्स होते हैं, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी पिक्चर क्वालिटी होगी। जो हमारे पास मॉनिटर्स होते हैं, जो हमारे पास CRTs होते हैं, इनका जो फ्रंट एंड होता है, जो स्क्रीन सामने नजर आ रही होती है, उसको हम फेस प्लेट कहते हैं। उसके बाद जो स्क्रीन के ऊपर जो हमारे पास इमेजेस फॉर्म हो रहे होते हैं वो 3 कलर्स की कॉम्बिनेशन के ऊपर हो रहे होते हैं, जिनको हम रेड, ग्रीन और ब्लू के नाम से जानते हैं। सारी की सारी इन 3 कलर की कॉम्बिनेशन होती हैं जो स्क्रीन के ऊपर किसी भी इमेज को फॉर्म कर रही होती हैं। और इसके अलावा तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर हम देखें CRTs के हवाले से, तो दे कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यकीनन हम एनर्जी से मुराद हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो हम आते हैं जनाब अपने अगले पैनल की तरफ, विच इज एक्चुअली फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। जनाब जमाने ने तरक्की की, अब हमारे पास वो, ठीक है जी, अब वो मूव हुआ, जरा उसके साइज को साइंस ने तरक्की करी, उसने कहा कि उन्हें इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट किया जाए। तो उस चीज को, उस साइज को कॉम्पैक्ट करने की बात की, जब उस साइज को कॉम्पैक्ट किया गया, चीजों को कंसोलिडेट किया गया, एक जगह जाके यकजा करने की बात की, तो हमारे पास जो चीज हासिल हुई दैट वाज द फ्लैट पैनल डिस्प्ले। आई होप आप उस चीज को समझ गए होंगे, जो कि कंपैरेटिवली उस मॉनिटर से छोटे साइज के थे, थिन थे, कंसोलिडेटेड थे, लाइटर इन वेट थे। ठीक है जी, आते हैं जनाब, दे वर रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम
weight and power requirement in comparison to the CRT. सिंपल सी बात थी, जो फ्लैट पैनल्स थे वो आपके पास साइज वाइज, वेट वाइज और अगेन इस पावर कंजम्पशन वाइज भी CRT के मुकाबले में बहुत बेहतर है। तो ये जो फ्लैट पैनल्स जो है हमारे पास, जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर जो हमारे पास डेवलप किए गए या मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए थे, these flat panel display monitors uses the liquid crystals or the plasma to produce the output। तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल या फिर LC, ठीक है, और LCD जब हम कहते हैं तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो LCD फिनोमेना लिक्विड क्रिस्टल्स को हम इस्तेमाल कर रहे थे किसी भी इमेज को फॉर्म होने में, जो कि यकीनन उस पिक्सल से बेहतर वाली चीज के मुकाबले। इनके यहाँ पे इस केस के अंदर बस क्या हो गया कि यहाँ पे हम कोई वैक्यूम ट्यूब का नहीं इस्तेमाल कर रहे थे हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे उन क्रिस्टल्स, उन लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर से लाइट पास होती थी और हमारे पास इमेज जो है वो हमारी जो फ्रंट पैनल जिसको आप स्क्रीन नॉर्मली कहते हैं उसके ऊपर वो डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। अब अगर देखते हैं कि ये फ्लैट पैनल जब मार्केट के अंदर आए थे तो इनिशियली हमारे पास कैलकुलेटर्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है जी, और लेकिन मॉनिटर्स भी मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर हमारे पास जो थे उसके अंदर इस फ्लैट पैनल ओके। और हमारे पास अब जो तीसरी इस लेवल पे डिस्प्ले या टाइप ऑफ मॉनिटर हमारे पास सामने आता है, दैट इज एक्चुअली दी LCD मॉनिटर। अब हम जब LCD की बात करते हैं तो फ्लैट पैनल से ही हमने चीज को ड्राइव किया कि जनाब कॉन्सेप्ट फिनोमेना वही था, तो हम यहाँ पे LCD और LED की तरफ मूव हुए। जहन में वही रखिएगा कि कॉम्पैक्ट साइज की बात नहीं जा रही है। तो सबसे पहले जी LCD से मुराद क्या है स्टूडेंट? LCD से मुराद है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यस, आई रिपीट, LCD से मुराद है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। L is for liquid, C is for crystal and D is for display. So these methods हमने पढ़ा। The LCD monitor is a flat panel screen that is smart in size and light in weight. Same phenomenon जो कि हमने पीछे प्रीवियस हमारे पास जो टॉपिक था फ्लैट पैनल्स, ठीक है। तो अब हम देखें तो उस डायमेंशनल मॉनिटर जो बहुत बड़ा होता था तो हम एक नई ब्रीड के अंदर दाखिल हो गए जहाँ पे चीजें कॉम्पैक्ट, हैंडी, वॉल्यूम वाइज और वेट वाइज हल्की होना शुरू हो गई, शॉर्टर हो गई, कंसोलिडेट हो गई। तो LCD हमारे पास उसके बाद सबसे पहले मार्केट के अंदर आई जिसको लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, ठीक है जी। ये भी हमारे पास फ्लैट पैनल स्क्रीन थी और हैं, आज भी मिलती है मार्केट में देखने को, ठीक है। स्मॉलर इन साइज है एंड लाइटर इन वेट, ठीक है जी। जैसे कि नाम से जाहिर है LC, तो LC स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी को इन LCD मॉनिटर्स के अंदर इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और फिर हमारे पास इस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर और लैपटॉप्स को इस्तेमाल किया जाने लगा। जो LCD मॉनिटर्स है ये हमारे पास दो लेयर ऑफ स्क्रीन के अंदर काम करता है जो कि पोलराइज्ड ग्लास की बनी हुई होती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ LCD के हवाले से था। जनाब हम मूव करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज दी LED, ठीक है जी। LED मॉनिटर्स क्या होते हैं हमारे पास? अब हम बात करते हैं जनाब LED मॉनिटर्स का मकसद क्या हुआ हमारे पास? LED सबसे पहले, LED स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड्स। जी स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आपके सामने बोल रहा हूँ, लाइट इमिटिंग डायोड्स, ठीक है। तो ये डिस्प्ले नहीं है, प्लीज डायोड है यहाँ पे। D स्टैंड फॉर नॉट डिस्प्ले बट D स्टैंड फॉर डायोड्स LED के केस के अंदर, ठीक है। लाइट इमिटिंग डिस्प्ले नहीं, लाइट इमिटिंग डायोड। प्लीज मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से अपने कीमती एक मार्क को भी खोएं, एक नंबर को भी आप अपने हाथ से जाया करें कि आप D को कहीं डिस्प्ले से कंफ्यूज ना करें, ठीक है जी। तो LED से मुराद हमारे पास लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर्स हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो लाइट इमिटिंग डायोड्स या फिर LED मॉनिटर्स थे, दे वर एक्चुअली द मोस्ट एडवांस्ड वर्जन या फिर हम कह लीजिए अपग्रेडेड वर्जन ऑफ LCD मॉनिटर्स, ठीक है। सबसे पहले मॉनिटर्स कन्वेंशनल फ्लैट पैनल्स की कैटेगरी के अंदर आए ये दोनों चीजें। उसके बाद हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल को इंट्रोड्यूस कराया गया और फिर हमने LED की तरफ मिल गए। तो जब हम LED पे पहुंचे तो चीजें और क्वालिटी वाइज चीजें
इमेज के हाई डेफिनेशन होने को हमने रीच करने की, हासिल करने की कोशिश का आगाज कर दिया जनाब कि हम बेहतर से बेहतरीन इमेज क्वालिटी को कैसे बना सकते हैं, डिस्प्ले को कितना ज्यादा बेहतर हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये मसला एलईडी मॉनिटर्स ने इसी तौर पे हल करने की कोशिश जो की थी साइंटिस्ट ने, वो हमने अचीव करना शुरू कर दिया। They are also a flat panel display and uses liquid crystal technology having multiple LED panels। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसी लिक्विड क्रिस्टल को यूज करते हुए एलईडी पैनल्स को बनाया गया। ठीक है जी, इसके अंदर आपके पास लाइट जो थी उसको मेन एज अ सोर्स इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और जो हमें बेसिक डिफरेंस एलसीडी और एलईडी में मिलता है इज द सोर्स ऑफ लाइट टू बैकलाइट द डिस्प्ले। जी हाँ, तो मैंने जैसे भी आपसे कहा कि लाइट के जो है फिनोमेना को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, उस सोर्स ऑफ लाइट को बैक एंड के ऊपर इमेजेस को शाइन करने में, इमेजेस को हाई डेफिनेशन बनाने में, इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के हवाले से उस लाइट सोर्स को इस्तेमाल किया गया ताकि हम एलसीडी से ज़्यादा बेहतर इमेज क्वालिटी जो है वो स्क्रीन के ऊपर, जो कि हमारा फ्रंट पैनल है जिसको फेस पैनल के नाम से भी हमने सीखा, उस पर हम इमेज क्वालिटी को बेहतर से बेहतर तरीके से डिस्प्ले करा पाए। ठीक है जी, तो मॉडर्न एलईडी डिस्प्लेज प्रोड्यूस मोर ब्रिलियंस एंड ग्रेटर लाइट इंटेंसिटी। ठीक है जी, और लेस पावर जो है वो कंज्यूम करते हैं। बेसिक वही फिनोमेना आपके पास आ गया कि ब्रिलियंस, इमेज शार्प हो गया। ठीक है जी, लाइट इंटेंसिटी को इस्तेमाल किया गया विद लेस पावर कंजम्पशन, यानी एलसीडी से भी ज्यादा जो एनर्जी एफिशिएंट चीज थी वो आपके पास एलईडी मॉनिटर्स की शक्ल में हमारे पास है। अब आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस डिस्प्ले को मॉनिटर के हवाले से देख रहे हैं तो चीजें उतनी ज्यादा स्मार्ट होती चली जा रही हैं। कहना देना हम मूव करते हैं अपने अगले आउटपुट डिवाइस की तरफ, विच इज एक्चुअली अ प्रिंटर। प्रिंटर से हमारी क्या मुराद ली जाती है? प्रिंटर हमारे जब भी किसी भी एक आउटपुट को हम बात करते हैं हार्ड कॉपी की, प्रिंटर के साथ एक वर्ड एसोसिएट किया जाता है हार्ड कॉपी। जब भी हम किसी इनपुट को पेपर पे लेने की बात करते हैं, किसी भी एक सफ़े के ऊपर लेने की बात करते हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन जो चीज हमारे जहन में आती है, जो क्लिक करती है, दैट इज दी प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर इज अगेन आउटपुट डिवाइस जो कि जिसके बगैर हम तस्वुर नहीं कर सकते कि जनाब आज जिंदगी का हर काम अगर देखा जाए तो इस आउटपुट जो हमारे पास डिवाइस प्रिंटर के नाम से जानी जाती है उस पर डिपेंडेंट है। हम बस सोचते हैं जनाब ये डॉक्यूमेंट है, कॉपी चाहिए, प्रिंट का बटन दबाया और हमारे पास वो चीज उस प्रिंटर ने हमें पेपर के ऊपर जो कि डिजिटाइज फॉर्म में, जी हाँ, जो कि डिजिटाइज फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में हमारे सिस्टम की हार्ड ड्राइव के अंदर हमारे स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले हो रही थी, जो कि उस वक्त एक वर्चुअल अवेलेबल चीज थी, उसको प्रिंट का बटन दबाने से वो हमारे पास पेपर में एज हार्ड कॉपी, जिसको हम फिजिकली अपने हाथ में ले सकते हैं, हमारे हाथ में वो पेपर की फॉर्म के अंदर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के फॉर्म पे वो प्रिंटर हमारे पास प्रिंटेड कॉपी जनरेट करने की सलाहियत रखता है। ठीक है जी, तैयार होगी बात। तो प्रिंटर्स को यूज करते हुए हम पिक्चर्स, टेक्स्ट, ठीक है जी, इमेजेस, तमाम के तमाम प्रिंट वर्जन जो है वो हम ऐसे हार्ड कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। The computer conveys the processed data to the printer, which then physically prints the pictures and contents on the paper। जनाब ये तो था हमारे पास प्रिंटर्स के हवाले से। अब फिर मैं स्टूडेंट्स आपके पास वही आ रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं कुछ टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करता चलूँ। ठीक है जी, तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास पहली जो हमें प्रिंटर की टाइप नजर आती है दैट इज द इंकजेट प्रिंटर। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें रेड कलर में हाईलाइट की है फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, ताकि आपके जहनों में ये चीज फिक्स अप हो जाए। ठीक है, ये रेड कलर है ना, वो ब्लिंक करेगा आपके जहन के अंदर। तो इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं, दिस इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ प्रिंटर व्हिच बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है जी, तो इंकजेट प्रिंटर्स जो है वो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर होते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। इट एक्चुअली स्प्रेज अ फाइन ionized drop of ink onto the paper to form an image by tiny nozzles। क्या करता है? आयनाइज हमारे पास इंक को पेपर के ऊपर स्प्रे, फिर हमारे पास जो चीजें हैं वो उस जो स्प्रे किया गया जो आयनाइज ड्रॉप ऑफ इंक है उससे आपके पास कैरेक्टर इमेजेस जो है वो उस पेपर के ऊपर ये प्रिंटर को फॉर्म कर रहे हैं।
An inkjet printer has the cartridges that contain ink and printer head moves and sprays drop of the ink on the paper. ठीक है जी। तो इस इंकजेट प्रिंटर के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है कि कार्ट्रिजेस अवेलेबल होती है। उन कार्ट्रिजेस के अंदर हमारे पास क्या होता है, इंक होती है। नॉर्मली आपने सुना होगा कि कार्ट्रिज खाली हो गई, कार्ट्रिज एम्प्टी हो गई, तो इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं वो कार्ट्रिजेस को यूज करते हैं जिनके अंदर इंक फिल्ड होती है। ठीक है जी। और वो जो आपके पास कार्ट्रिज होता है वो हेड मूव कर रहा होता है। ठीक है जी। वो स्प्रे करता है इनके ड्रॉपलेट्स को और वो पेपर के ऊपर आपके पास आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। ठीक है जी। Modern inkjet printers are color printers that produces high quality output with presentable features. ठीक है जी। तो ये हमारे पास inkjet printers के वाले से थे। अब हम आते हैं जनाब अपने अगले पॉइंट की तरफ, which is actually डॉट मैट्रिक्स। जब हम डॉट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डॉट मैट्रिक्स, जब हम पुराने कन्वेंशनल प्रिंटर्स की बात करते हैं, हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स हमारे पास होते हैं, इनको हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं आपके पास। ठीक है जी। डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स यूटिलाइजेस अ प्रिंट हेड। ठीक है, यहाँ पे कार्ट्रिज नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक प्रिंटिंग हेड होता है जिसके अंदर आपके पास पिंस की फॉर्म में, डॉट की फॉर्म के अंदर आपके पास जो इमेज या फिर जो इंप्रेशन जो पेपर पर डेवलप हो रहा होता है वो डॉट मैट्रिक्स की तरफ से होता है। कॉम्बिनेशन कोई भी एक कैरेक्टर इमेज जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं, कैरेक्टर और इमेज मैंने कहा। ठीक है, कैरेक्टर इमेज नहीं था, कैरेक्टर और इमेज आपके पास डॉट मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होते हैं। आपके पास जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं दे आर एक्चुअली इनएक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं आपके पास। प्रिंटिंग भी इसमें एक सस्ती अगर आप चाहते हैं, और एक हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स होते हैं, लेकिन इसकी कंपैरेटिवली जो स्पीड होती है बाकी प्रिंटर्स के मुकाबले में बहुत स्लो होती है। लेकिन ये हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स होते हैं, आप इनको फ्रीक्वेंटली, आप इनको घंटों की तादाद से जितने नंबर ऑफ प्रिंट्स हैं आप उनको आसानी डॉट मैट्रिक्स को प्रिंटर्स को यूज करते हुए आप वहाँ पर प्रिंटेड कॉपीज है वो जनरेट कर सकते हैं जनाब। अगली हमारे पास चीज है, अगली टाइप है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर से मुराद क्या है, अगर आप सबसे पहले देखें तो यहाँ पे क्या है जनाब, दे आर दी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो लेजर प्रिंटर का ताल्लुक क्या है आपके पास, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो कह लीजिए ब्रीड है उससे इसका ताल्लुक होता है। ठीक है, the non-impact printer uses laser light to produce the dots to form the characters for printing। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई। और लेजर प्रिंटर जो है वो आपके पास टोनर्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो टोनर्स आर एक्चुअली the thing which roll through the magnetized pigment and transfer the pigment onto the powdered fill होता है आपके पास instead of the liquid ink, जो कि आपके पास पीछे अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे कार्ट्रिजेस थी जो कि इंक फिल्ड थी आपके पास। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास टोनर्स है। ठीक है, उन टोनर्स के अंदर पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड इंक होता है, और हम इसकी मदद से कोई भी जो आउटपुट है वो पेपर पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हाई क्वालिटी आउटपुट हमारे पास होती है। एंड अगर हम प्रिंटिंग स्पीड के हवाले से देखते हैं तो अगेन दे आर दी स्मार्टर प्रिंटर्स, ये आपके पास हाई स्पीड पे काम करने वाले प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है जी, चलेंगे। और अगर हम देखते हैं पिछला जो हमने डॉट मैट्रिक्स देखा था, अगर हम कंपैरिजन में जाएं तो इसकी जो आउटपुट क्वालिटी है या दे आर एक्सपेंसिव। ठीक है ना, तो एक्सपेंसिव से मुराद ये है कि हम इन टर्म्स ऑफ प्रिंटिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलेंगे अगली प्रिंटिंग, अगली आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या है जनाब, स्पीकर्स। हमारे पास जब भी स्पीकर्स की बात की जाती है, जब भी हमने वॉइस आउटपुट की बात की जाती है, तो हमारे पास जिस आउटपुट डिवाइस का नाम ज़हन में नॉर्मली पोर्टेबल फॉर्म के अंदर होते हैं, हम अपने सिस्टम से इसको कनेक्ट करते हैं। They receive signals from the computer's sound card and produce the audio in the form of analog। ठीक है जी, sound waves that are audible to the human। तो हमारे पास जो स्पीकर्स होते हैं, मैं फिर आपसे कहूँ कि ये इन कॉम्बिनेशन विद द साउंड कार्ड आपके पास काम कर रहे होते हैं, जो कि आपके सिस्टम्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, मोस्टली जितने भी हमारे पास मॉनिटर्स, सॉरी जो भी हमारे पास लैपटॉप्स हैं उनके अंदर हमारे पास ये बिल्ट इन आते हैं, और हम अपने सिस्टम के साथ, अगर सिस्टम यूनिट है हमारे पास तो उसके बाद एक्सटर्नली स्पीकर्स को और वॉइस आउटपुट जो है वो अटैच करके हम उससे वॉइस आउटपुट हासिल कर सकते हैं। तो अगेन दी इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस देखिएगा जनाब,
इसके फर्दर जो मैं आपसे बात कह रहा था कि साउंड कार्ड्स आर नेसेसरी इन कंप्यूटर्स फॉर स्पीकर्स टू फंक्शन। ये चीज ध्यान में रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप चाहते हैं कि अगर आपके पास ऑडियो आउटपुट आपको चाहिए यूजिंग द स्पीकर्स, तो साउंड कार्ड का आपके सिस्टम के साथ अटैच होना जरूरी है। ठीक है, चलिए जी हम बात करते हैं अगली आउटपुट डिवाइस की तरफ, विच इज एक्टिविटी हेडफोन। जब हम हेडफोन्स के हवाले से बात करते हैं तो आज हेडफोन्स जो है जनाब सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। जो भी इस वीडियो सेशन है उसके अंदर हम हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, सही है। हमारे पास हेडफोन जस्ट लाइक स्पीकर्स, वो हमें आवाज सुनाने का यानी कि वॉइस एज एन आउटपुट आपके ईयर्स तक, ईयरबड्स तक आपके पास जो पहुंचाने का जरिया है वो आपके पास हेडफोन होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, और हमारे पास नॉर्मली हेडफोन का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो गेमिंग वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने सेलफोन्स के साथ भी हेडफोन्स को अपने काम से अटैच करके वो आपके पास आवाज़, वॉइस, साउंड जो है वो आपके पास रिसीव कर रहे होते हैं। ये थी आपके पास हेडफोन के बारे में कुछ छोटी सी बात। और हम बात करते हैं अपनी लास्ट आउटपुट डिवाइस विच इज एक्चुअली द प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से अगर हम देखें तो वर्ड हमारे पास सामने आते हैं, हम प्रोजेक्शन की बात करें, किसी भी चीज को इनलार्ज करने की बात करें। जब इमेज इनलार्जमेंट की बात की जाती है सॉरी, तो हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस है जो कि इमेज को इनलार्ज करके डिस्प्ले कर दे किसी भी स्क्रीन के ऊपर, तो वो चीज हमारे पास प्रोजेक्टर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो हमें ये पर्पस फुलफिल करने में हेल्प आउट कर रही होती है। प्लीज आपके सामने थोड़ा सा इसको पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ। अ प्रोजेक्टर और इमेज प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट रिसीव्स अ वीडियो सिग्नल एंड प्रोजेक्ट्स द इमेज ऑन टू द सर्फेस। ठीक है जी, तो मकसद बड़ी सिंपल थी। प्रोजेक्टर क्या है कि एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है, और कौन सी डिवाइस है? ऑप्टिकल डिवाइस है। आगे इसके अंदर ऑप्टिकल लेंस को इस्तेमाल किया जाता है जो वीडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है और उसका प्रोजेक्टेड इमेज, इनलार्ज्ड इमेज जो है वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर एज अ प्रोजेक्शन यूजिंग द लेंस वो आपके पास आउटपुट यूजर को शो कर रहा होगा। ठीक है जी, जो हमारे पास प्रोजेक्टर्स होते हैं वो हमारे पास आपके VCR से, आपके DVD प्लेयर से, आपके CD प्लेयर से, आपके सिस्टम के साथ बआसानी अटैच किए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द एनलार्ज्ड image। ठीक है, सो स्टूडेंट दिस वाज ऑल। आई होप हमने आज सक्सेसफुली जो भी आउटपुट डिवाइसेस कॉमनली यूज होती हैं जो आपके कोर्स कंटेंट में बताई गई हैं, हमने उनको जो मोस्ट कॉमन यूज हैं उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, फॉर योर इंटरेस्ट। ठीक है जी, आप इस लेक्चर को सुनिएगा और अपने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो डोंट हेजिटेट, जस्ट लाइक माय ऑलवेज एज अ सजेशन कि जनाब आप सुनिए, कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो डू आस्क मी। ठीक है जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच।